आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी नेता सर्जन में जुटे रहने वाली कांग्रेस अब संगठन सर्जन पर फोकस कर रही है। 21 मार्च तक सभी पद भरने के मिशन के साथ अब पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन का साइज छोटा लेकिन असर बड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या छोटी टीम बनाकर कांग्रेस गुटबाजी पर लगाम लगा पाएगी? क्या ये बदलाव पार्टी को जमीन पर मजबूत करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जितने नेता उतने गुट। सालों से कांग्रेस की कार्यशैली कुछ ऐसी ही रही है। हर कार्यकर्ता को संतुष्ट रखने के लिए पदों की भरमार कर दी गई। मतलब ज्यादा पावर सेंटर, और ज्यादा पावर सेंटर मतलब ज्यादा गुटबाजी। यही गुटबाजी धीरे धीरे पार्टी को अंदर से कमजोर करती गई। लेकिन अब लगता है कांग्रेस को अपनी ये कमजोरी समझ में आने लगी है। लेकिन अब फोकस नेता नहीं, संगठन पर है। यानी कांग्रेस अब नेता सर्जन से हटकर संगठन सर्जन की राह पर चल पड़ी है। प्रदेश भर में 27,000 बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है और 15,000 पंचायत कमेटियां बनाई जा रही है। उद्देश्य साफ है, हर गांव, हर गली, हर वोटर तक सीधा पहुंच बनाना। 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब 31 मार्च तक कार्यकारिणी गठन का लक्ष्य तय किया गया है। यानी कि अब कांग्रेस की जंबो टीम खत्म। छोटी टीम पर भरोसा। कांग्रेस ने इस बार संगठन का साइज भी तय कर दिया है। अब जिला कार्यकारिणी में सिर्फ 31 सदस्य होंगे। संयुक्त महामंत्री और संयुक्त सचिव जैसे पद खत्म किए जाए। यानी साफ है, कम पद, कम खींचतान और ज्यादा फोकस काम पर। पार्टी की थीम भी साफ है, छोटी टीम लेकिन मजबूत संगठन। कुल मिलाकर शहर से गांव तक, हर वोटर तक पहुंच कांग्रेस अब सिर्फ कागजी संगठन नहीं बल्कि जमीनी नेटवर्क तैयार करना चाहती है। बूथ से लेकर पंचायत, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक हर मोर्चे पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसमें पार्टी का दावा है कि 31 मार्च तक संगठन सर्जन का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरा जाएगा। पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है, साथ ही नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन भी का कार्य भी चल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 27,000 से अधिक नए सिरे से बूथ कमेटी बनेंगे। लगभग 15,000 से अधिक पंचायत एवं वार्ड कमेटियां बनेगी। इस तरह से पूरे प्रदेश संगठन को अपडेट करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियां बना रहे। यानी कि दावे बड़े लेकिन भरोसा कितना? कांग्रेस के इस मिशन पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बोलती कुछ है और करती कुछ है। पार्टी अब तक अपने संगठन को पूरी तरह खड़ा नहीं कर पाई है, तो पंचायत स्तर तक कमेटी बनाना कितना संभव होगा? यानी सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मिशन अब बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, कांग्रेस कुछ बोलती है, कुछ करती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी प्रदेश का गठन तो हुआ नहीं है, जिला का गठन हुआ नहीं है, ब्लॉक का गठन हुआ नहीं है और 15,000 पंचायतों का 31 मार्च तक गठन कैसे कर देंगे? तो वो असंभव है। और जो असंभव है वो कांग्रेस का चरित्र है, तभी तो आलू से सोना निकलता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की मजबूती पर। यह जमीन पर हकीकत कितनी छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस का ये मिशन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा इसका इम्तिहान भी है। 27,000 बूथ, 15,000 पंचायत कमेटियां, ये आंकड़ों पर प्रभावशाली जरूर लगते हैं, लेकिन असली चुनौती है इन कमेटियों को जमीन पर सक्रिय बनाना और उससे भी बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर एकजुटता बनाए रखना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने बिखरे हुए संगठन को एकजुट कर पाएगी? क्या गुटबाजी पर सच में लगाम लगेगी या छोटी टीम का फार्मूला सफल हो पाएगा? और क्या बूथ और पंचायत स्तर पर ये रणनीति वोट में बदल पाएगी?
अगर रणनीति नहीं तो क्या नतीजे भी नए होंगे? कांग्रेस ने इस बार साफ कर दिया है कि अब फोकस नेताओं की संख्या पर नहीं बल्कि संगठन की ताकत पर होगा। लेकिन राजनीति में योजनाएं नहीं, उनका असर मायने रखता है। अब देखना होगा कि क्या ये मिशन कांग्रेस को फिर से मजबूत बना पाएगा या फिर ये भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। इसी बड़े सवाल के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।